आप अपनी फिल्म के हीरो हो और अपने को कभी भी किसी हीरो से कम मत समझना। सो लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कुमार सिंह। मैं आपका दोस्त, एक ऑथर और एक लाइफ कोच हूँ। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि हम अपने आप को किसी से कम क्यों समझने लगते हैं और इस ऐसे चक्कर में क्या होता है, हम धीरे धीरे इंफीरियर होते जाते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास आने वाली है हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है? तो पहले मैं फिर से एक बार बोलूंगा जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि आपकी खुद की स्टोरी है, आपकी खुद की पिक्चर है, उसमें आप हीरो हो और आपको खुद को समझना है कि आप हीरो हो। जिस दिन आप ऐसा नहीं फील करोगे, आप अपनी पिक्चर से ही बाहर हो, आपकी खुद की पिक्चर से आप बाहर हो, कैसा लगेगा? ये तो वही बात हो गई कि स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाला गया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे अपनी ही कंपनी से लोग बाहर निकाल रहे हैं। जी हाँ, इसलिए वो ऐसा हुआ क्योंकि खुद को हीरो से कम समझना बंद कर दिया। तो आप अपनी खुद की फिल्म के हीरो हो और आपको ऐसा ही रहना है। लेट्स सी ऐसा होता क्यों है कि हम अपने आप को कम समझते हैं? और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप कभी पब्लिक स्पीकर बन के जाओगे या कहीं क्वेश्चन आंसर सेशन में जाओगे तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम है, हमें लगता है हम दूसरों से कम है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। जब मैं पहली बार एमबीए करने दिल्ली आया तो ऐसा ही हुआ था। लेकिन अपने को डरना नहीं है ऐसी बातों से। देखते हैं कि ऐसा क्या है कि हम खुद को कम समझते हैं और हम कैसे दूर हो सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है तो प्लीज लाइक। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है कि हम अपने आप को खुद को कम समझते हैं। तो बेसिक रीजन है कंपैरिजन। जी हाँ, हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। हम अपनी पिक्चर की स्क्रिप्ट को दूसरी पिक्चर की स्क्रिप्ट से कंपेयर करते हैं और फिर हमें लगता है हमारी स्क्रिप्ट कमजोर है। ऐसा क्यों लगता है? आपने कभी देखा है कि कंपैरिजन किया जाता है तो हमें बुरा लगता है? किसी मोटे आदमी को आप जाके बोलो अरे तू तो बहुत मोटा है, तो उसको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो फैक्ट है। उसको कंपेयर नहीं किया जा रहा है, वो फैक्ट है कि तू मोटा है। किसी को बोला जाए भाई तू पढ़ने में कमजोर है, बेवकूफ है, तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि मुझे बेवकूफ बोला, मुझे पढ़ने में कमजोर बोला। पर ऐसा है, जो फैक्ट है उसको आप नकार नहीं सकते। तो प्रॉब्लम क्या होती है? हम जो अपना फैक्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो अब मैं मोटा हूँ और मैं वजन कम करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, देखता हूँ सब फिट है, फाइन है, बॉडी बना के घूम रहे हैं और फिर मैं खुद को दूसरों से कम समझता हूँ और मैं बेकार महसूस करने लगता हूँ। तो प्रॉब्लम मेरी फिटनेस, मेरे हेल्थ में नहीं था। प्रॉब्लम था जब मैं दुनिया में निकला और दुनिया से कंपेयर करने लगा। सो हम एक्शन लेने के बजाय क्या करते हैं? लोगों से कंपेयर करते हैं। पैसा हमारे पास कितना भी हो, हम दूसरे से कंपेयर करते हैं और हम समझते हैं कि हम कम है। तो एक साइकिल चलाने में समझता है बाइक वाला बाइक चला रहा है, बाइक वाला समझता है कार चला रहा है, कार वाला समझता है कि तो प्राइवेट जेट में घूम रहा है। तो पूरी चेन है और सब एक दूसरे को कम समझ रहे होते हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन कंपैरिजन बुरा नहीं है। हम कंपेयर किससे करते हैं? हम कंपेयर परफेक्ट से कर रहे होते हैं। आपने कभी देखा है सोशल मीडिया पे किसी को अपना मोटा शरीर डालते हुए? ऋतिक रोशन को आपने देखा है अपना फोटो डालते हुए जिसमें उसकी पूरी चर्बी निकली हुई है? ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। पर आपको क्या लगता है ऋतिक रोशन की बॉडी ऐसी नहीं रहती? बिल्कुल रहती है। पर क्या वो ऐसा दिखाएंगे? नहीं। हर आदमी अपना बेस्ट, अपना बढ़िया दिखा रहा होता है। मैं गोवा में घूम रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ। वो नहीं दिखा रहा होता है कि ऑफिस में रात को 1:30 तक बैठा हुआ है और बॉस के काम को कर रहा है। वो कभी ऐसा नहीं दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम लोगों की बेस्ट पिक्चर्स को देखते हैं और फिर हम कहते हैं हमारा तो बेस्ट पिक्चर बेकार है और फिर हम इंफीरियर हो जाते हैं और फिर हम अपने आप को कम समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि अगर शाहरुख खान को एक एक टेक में 20-20 बार टेक लेना पड़ रहा है एक एक सीन में और तब जाके वो सीन अच्छा बना पा रहा है और आप बोलो कि आज मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और उससे शाहरुख खान जैसा नहीं बन सकता, तो कम मत समझो दोस्त, क्योंकि आपका टाइम आया ही नहीं है जब आपको 20 टेक, 40 टेक, 100 टेक लेना पड़ा और आप आगे जाए। तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि हमें कंपैरिजन जो करना है ना, वो फैक्ट्स के साथ करना है। लोग जो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे और आसपास दिखा रहे हैं उस पे नहीं करना है। लड़की देखती है कि अरे तो बहुत सुंदर, पर वो भूल जाती है कि फिल्टर लगा के फोटो खींचा जा रहा है। मैं एक सेमिनार में जा रहा था बॉम्बे और मैं 2-3 फ्रेंड्स के साथ जा रहा था। फ्रेंड्स नहीं, एक्वेंटेंस थे, फर्स्ट टाइम लिए थे। और मैंने इस लड़की को देखा, इसके पोर्स थे, पूरे मुंह पे बहुत ज्यादा दाने और गड्ढे थे और बहुत अलग चेहरा नजर आता था। मैंने कहूंगा अच्छा नहीं था, शी वाज ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत ज्यादा गड्ढे थे और वो बिल्कुल विजिबल होता था। 10 फीट की दूरी से भी आप जज कर पाओगे कि बहुत विजिबल है। लेकिन उसके किसी फोटो में मुझे कभी वो फिल्टर नहीं देखा। पहली बार एयरपोर्ट में उसने एक सेल्फी ली और उसने जैसे वो सेल्फी मुझे भी टैग की, मैंने देखा कि अरे मेरे गाल चमक रहे हैं, चेहरा पूरा शाइन कर रहा है, ऐसा कैसे? तो मैंने देखा कि उसका चेहरा तो बिल्कुल शाइन कर रहा है तो मेरा भी चेहरा शाइन कर रहा है, क्योंकि उसकी एक भी गड्ढे नहीं दिख रहे थे
अब जो उसको देखेगा वो बोलेगा वाह शी इज ब्यूटीफुल और सब कुछ, लेकिन जब सामने से देखेगा तो बोलेगा नहीं यार ये तो मेरे जैसी है या मुझसे बेकार है। तो आइडिया ये नहीं है कि मैं बताऊं कि आप कंपेयर करो किसी की ब्यूटी, आइडिया ये है कि हम दूसरे की बेस्ट पिक्चर को देखते हैं, उसी को परफेक्ट मानते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वो उसकी पिक्चर है दोस्त, उसमें वो हीरो है और अपने को मेकअप करके सबसे अच्छा दिखा रहा है। हम अपनी स्टोरी में उसको हीरो बना देते हैं और फिर हम विलन बन जाते हैं और हम कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो ये मेरी स्टोरी, ये तुम्हारी स्टोरी, इसमें तुम हीरो हो। तुम खुद को कंपेयर करो। तुम्हारा बेंचमार्क साल का 10 लाख रुपए कमाने का है, 10 लाख कमाओ। जिस दिन 10 लाख 1,000 हो जाए जाके पार्टी करो यार। जिस दिन 10 लाख 1 हो जाए, 1000 हो जाए, अगर सोचा है मंदिर में दान करना है करो, जो करना है करो, लेकिन तुम्हारा अपना स्क्रिप्ट को पकड़ो, दूसरे की स्क्रिप्ट को मत पकड़ो। मैं देख रहा हूँ कि हम दूसरे की स्क्रिप्ट को पकड़ते हैं, और याद रखना कि जब आप दूसरे की स्क्रिप्ट पकड़ते हो दोस्त, तो उस कहानी में एक्सपर्ट तो वो है, फिर तो आप उससे कमजोर फील करोगे। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि जब भी आपको लगे कि आप कंफ्यूज्ड हो और अपने आप को कम महसूस करो किसी से, तो याद रखना कि आपकी अपनी कहानी आपके अपने पास है, उसकी स्क्रिप्ट आपके पास है, उसमें आप मजबूत हो, उसका पूरा ज्ञान आपको है, उसकी स्ट्रेंथ आपको मालूम है, आप उसमें खुद को एक्सेल करो। दूसरे की स्टोरी में खुद को फिट करने की कोशिश मत करो, वरना हमेशा कमजोर महसूस करोगे। और याद रखना कि सेम प्लेटफॉर्म सबका नहीं होता है, सेम लेवल सबका नहीं होता है। आपको धीरे धीरे ऊपर अपना लेवल लाना होगा। लेवल एक बार में लिफ्ट की तरह नहीं आता है, लेवल सीढ़ी से चढ़ के आता है। तो आपको सीढ़ी ही पकड़नी होगी और सीढ़ी धीरे 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 बढ़ेगी। तो खुद को कमजोर मत समझो, खुद को रास्ते पे थोड़ा पीछे जरूर समझो कि मैं थोड़ा पीछे हूं, मुझे बहुत आगे जाना है, लेकिन कमजोर समझोगे तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। राइट? सो बहुत छोटा वीडियो में बनाने के मूड में था, जो मैं छोटा वीडियो ही रखूंगा इसको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो मैंने कॉन्सेप्ट खुद को बताया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ आपको भी शेयर करूं कि आप अपनी कहानी के हीरो हो। आपको अपनी कहानी पकड़ के रखनी है, उस कहानी में आप ही हीरो हो, आप ही खुद को कंपेयर करोगे, आप ही खुद को गिराओगे, आप ही खुद को उठाओगे और संभालोगे। दूसरे की स्टोरी और स्क्रिप्ट में खुद को घुसाओगे तो कंपेयर कर करके आप पीछे गिरोगे, नीचे गिरोगे। राइट? सो इट्स टाइम फॉर लाइट्स, कैमरा, एक्शन। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह, मैं एक ऑथर लाइफ कोच हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव माय नोटिफिकेशंस। मैं आपको अगले वीडियोस में मिलता रहूंगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगे जिस पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।